नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं दिल्ली स्थित ITO घाट पर हूं, जहां पर छठ पूजा की तैयारी कैसी हो रही है उसका जायजा लेने के लिए आया हूं। 4 दिनों पहले भी मैं आया था और आपसे मैंने बताया था, आप तक मैं पहुंचाया था कि छठ पूजा की तैयारी जो है वो दिल्ली के अलग अलग घाटों पे कैसे हो रही है उसको लेकर के मैंने आपको बताया था। क्योंकि दिल्ली की सरकार इस बार दिल्ली में 1100 घाटों पर छठ पूजा के लिए तैयार कर रही है, ताकि जितने भी छठ व्रती हैं जो छठ पूजा करते हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और इसी को लेकर के 4 दिन पहले मैं आया था यहाँ पर और दिखलाया था कि किस तरह से गंदगियों का अंबार यहाँ पर लगा हुआ था। हालांकि उस दिन भी सफाई कर्मी मौजूद थे और सफाई का काम चल रहा था। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये टेम्पररी छठ पूजा का स्थल है, जहाँ पर रंग रोगन का काम चल रहा था, जो आज पूरा तरीके से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं गंदगी का अंबार जो है ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, जो सफाई कर्मी है, जो साफ करने का जिनके अंदर जिम्मा दिया गया है, उन लोगों का ये कहना है कि कल शाम तक ये घाट भी पूरी तरीके से सुंदर हो जाएगी, साफ सुथरा हो जाएगी और यहाँ पर किसी तरह का कोई पूजा सामग्री या फूल नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सफाई का काम जारी है और यही दिखलाने के लिए हम आए थे, क्योंकि दिल्ली के इन घाट पर छठ पूजा की को लेकर के लगभग 2 लाख लोग आते हैं। तो 2 लाख लोगों के लिए घाट को तैयार किया जाएगा। हालांकि एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि यमुना का पानी हमेशा की तरह इस बार भी जो है गंदी है, साफ़ नहीं है और पानी कम से कम साफ़ होनी चाहिए। इसको लेकर के लगातार दिल्ली में राजनीति होती रहती है। अब देखिए, मैं आपको ऊपर वाले हिस्से में मैं चलता हूँ और वहाँ चल करके मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन सफाई का कितना सफाई हुआ था और आज जो है आज घाट कैसा दिख रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए, ये जो टेम्पररी घाट जो आप दिख रहे हैं, चूँकि बाढ़ आया था तो बाढ़ का पानी वहाँ चला गया था और उसमें से ही ये गाद निकला था बहुत ज़्यादा, जिस गाद को जो है ना ये प्लेन कर दिया गया है ताकि दिखने में सुंदर लगे और नीचे तक जो छठ व्रती आएंगे, छठ मनाएंगे, उनको भी अच्छा लगे देखने में। इसीलिए इस पूरे गार्ड को जो है वो समतल कर दिया गया है। देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और मेरे दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ काफ़ी दूरी में इसको सुंदर बना दिया गया है। और मैं आपको ऊपर आपको दिखला रहा हूँ जहाँ पर टेम्पररी घाट है। टेम्पररी घाट की कैसी व्यवस्था की गई है उसको लेकर के मैं चलता हूँ और यहाँ पर उस घाट के साथ साथ और क्या क्या हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि दिल्ली सरकार जो यहाँ पर तैयारी कर रही है तो तैयारी उनकी कैसी है। आप देख लीजिए, ये टेंट का पूरा व्यवस्था रखा गया है, यहाँ पर टेंट लगेगा। देख लीजिए मेरे पीछे चारों तरफ ये टेंट का जो है सो सामान बिखरा पड़ा है और यहाँ पर टेंट लगाने का काम चल रहा है, ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर रात में रुकेंगे तो उनको रुकने के लिए भी जगह होनी चाहिए, उनके लिए बाकायदा व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर लाइटिंग की भी व्यवस्था होगी और यही सब चीज़ों का काम चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये टेम्पररी घाट है और अभी देखने में कैसा लग रहा है। देखिए, ये टेम्पररी घाट जो है सो देखिए इसका कितनी लंबाई है इस घाट की। ये प्राकृतिक तौर पे ये बनाया गया है, जो दिल्ली सरकार ने बहुत पहले बनवाया था यहाँ पर, कि जो छठ व्रती यहाँ पर छठ पूजा करने के लिए आएंगे उनको किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और इनके देखिए, इनकी रंगाई पोताई का काम भी लगभग पूरा हो चुका है, अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अब देख लीजिए कि ये जो घाट है, इस घाट में पानी भरने का काम भी शुरू हो गया है, जो कल शाम तक कम से कम इतनी पानी इसमें भर जाएगी जहाँ पर छठ व्रती जो है वो आराम से यहाँ पर छठ पूजा कर सकते हैं। आपको मैं दोनों तरफ से, दोनों एंगल से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख लीजिए दोनों तरफ से आप इसको देख लीजिए कि ये यहाँ पर छठ व्रती जो है, जो यहाँ पर छठ करना चाहेंगे उनके लिए पानी भरा जा रहा है। और साथ में देखिए सीढ़ियाँ भी है जहाँ पर बैठ करके आराम से छठ व्रती जो है अपना समय व्यतीत करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो बड़े स्तर पे हो रही है और इसको लेकर के खास करके जो दिल्ली सरकार है उसने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। और इसीलिए क्योंकि 1100 घाट को तैयार किया जा रहा है, तो 1100 घाट को तैयार करने के लिए, उसकी लाइटिंग के लिए, रंग रोगन के लिए, टेंट के लिए, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो उसकी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हैं, क्या सोच रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक साथी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये
इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका नाम क्या है, कहाँ से रहने वाले हैं और यहाँ पर किस सिलसिले में आए हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ और आप कहाँ के रहने वाले हैं। जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। वैसे मैं फ़िलहाल तो नोएडा में रह रहा हूँ, पर गाँव अपना दरभंगा है। जी, तो यहाँ पर आप छठ पूजा की तैयारी देखने के लिए आए थे या फिर कोई और वजह थी? मैं यहाँ पे तैयारी देखने आया था कि किस तरीके का घाट बन रहा है, क्या साफ़ सफाई है यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आपके यहाँ नोएडा में छठ पूजा मनाया जाता है या फिर परिवार के लोग घर पे हैं वहीं मनाया जाएगा? नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं मनाया जा रहा है। मेरी दादी एक्सपायर हो गई तो इस वजह से कोई नहीं मनाता है घर में। वैसे नोएडा में और लोग हैं जो नोएडा में ही मनाते हैं, दिल्ली में कोई नहीं। तो ये बताइए कि छठ को लेकर के आपकी कैसी सोच है? क्या चूँकि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको छठ के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी होगी? जी, वहाँ छठ में ऐसा होता है कि मतलब बंदा कहीं पे भी रह रहा हो, पूरे ऑल इंडिया कहीं भी हो, सारे बंदे अपने गांव चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा मतलब उनकी श्रद्धा होती है और कहीं भी हो मतलब बंदा अपना घर पहुंच जाता है। तो चाहे कितनी भी ट्रेन में कितनी भी भीड़ हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं देखता हो, अपने घर पहुंचता है। क्योंकि आप देखिए, आप छठ की तैयारी का जायजा लेने के लिए आए हैं और आप देख रहे हैं कि आप इस वक्त जो है ना यमुना घाट पर हैं और यमुना घाट पर ही हम आपसे बात भी कर रहे हैं। तो आप ये मुझे बताइए कि यमुना का पानी आप देखे हैं, तो यमुना का पानी देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? जो गांव में जो आपकी नदियां हैं आपके घर के आसपास, उन नदियों के पानी में और यहाँ के पानी में कितना फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, नदियों के पानी तो अपने वहाँ की काफ़ी साफ़ होती है और यहाँ का पानी काफ़ी गंदा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कारखाना, इंडस्ट्रियल एरिया है। इस वजह से यहाँ का पानी काफ़ी गंदा है। अपने वहाँ के मुकाबले अपने वहाँ का पानी काफ़ी साफ़ होता है, यहाँ से तो बहुत अच्छा होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो छठ व्रती के लिए कम से कम पानी की साफ सुथरा व्यवस्था होना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे होना तो चाहिए। यहाँ पे साफ़ सुथरा व्यवस्था होना चाहिए और रख देंगे उनके बाद अपना जो भी स्नान करेंगे इसी पानी में, तो साफ़ सफाई तो होनी चाहिए ना, नहीं तो कुछ बीमारी भी हो सकता है उनको। देखिए, चूँकि ये सारी जिम्मेदारी सरकार के पास होती है, सरकार का काम कराना होता है कि सरकार का काम है देखरेख करना, नदियों का, तालाबों का, सबका देखरेख करना उनका होता है काम। तो आपको लगता है कि सरकार यहाँ पर चूक गई है, सरकार नहीं करना चाहती है, सिर्फ पॉलिटिक्स करती है? अभी तो फिलहाल जो भी है यहाँ पे चल ही रहा है, आगे देखते अभी काफ़ी टाइम है। अभी फिलहाल घाट वाट के पास तो चल ही रहा है साफ़ सफाई और अभी नदी का देखते कि क्या आगे होता है। अभी टाइम है, अभी तो 1-1.5 दिन है। बाकी अगर नदियों के पानी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी चीज़ें जो यहाँ पर तैयारी आपने देखा अपनी आंखों से, तो उसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली की सरकार ठीक कर रही है, अच्छा काम कर रही है? अभी हाँ, फिलहाल तो अभी इधर की साइड तो बहुत अच्छा है और आगे का शायद आगे अभी 1-2 दिन बाद शायद डैम खोल दे तो ये सारा गंदा पानी बह के आगे चला जाए तो शायद नदी साफ हो जाए थोड़ा। ओके, तो धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, ये हमारे एक भाई थे जो बिहार से रहने वाले हैं और उन्होंने जो है सो मतलब काफ़ी कुछ किया है। अभी देखिए, ये काम जो है अभी भी चल रहा है ताकि तैयारी किया जाए और पूरा ये पंडाल लगाने का काम किया जाएगा। देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये देख रहे हैं, ये पंडाल लगाने की सारी व्यवस्था है और इस तरफ जो है, इस तरफ देखिए लगभग काम शुरू भी कर दिया गया है ताकि छठ पूजा के लिए घाट को तैयार किया जा सके। तो आपको मैंने पहले भी बताया था और आज 4 दिन के बाद जब मैं आया हूँ इस घाट पर तो काफ़ी कुछ बदल चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि छठ पूजा जिस दिन होगी उस दिन कम से कम ये घाट और भी सुंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि उस दिन लाइटिंग की व्यवस्था होगी, पंडाल लगे हुए होंगे, छठ पूजा के लिए छठ व्रती यहाँ पर आएंगे। तो उनको देख करके यहाँ का जो माहौल है, कम से कम यहाँ का माहौल अच्छा और सुहावना देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं छठ का घाट का जो ऊपर का पार्ट देख रहे हैं, उस पर क्या है, उसके ऊपर छठ व्रतियों के लिए जो है वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी की जा रही है, उसके लिए पंडाल लगाया जा रहा है, लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है। तो तमाम चीज़ें जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में यमुना नदी का पानी जो गंदा है उसको लेकर के पॉलिटिक्स जारी है बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा आम आदमी पार्टी को लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस समय सत्ता में है और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगातार सवाल उठा रही है। तो देखिए अब आगे क्या होता है, तैयारी कैसे होती है और छठ पूजा जब मनाया जाएगा तो उस दिन भी हम कोशिश करेंगे कि उस दिन का भी आप तक खबरें पहुंचाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पे तो एंट्री फीस भी रखते होंगे ना? नहीं, कोई एंट्री फीस नहीं है हमारे वहाँ लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं हमारे वहाँ। ये फ्री है। वहाँ पे वही है ना, पार्क से उसी को ढक देते हैं साल में, जब छठ पूजा आता है उसको खोद के उनमें साफ सफाई, सजाना
तो इसलिए पैसे लेते हैं, खर्चा आता है ना उसमें। यहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा।